आज हम अंटार्कटिका घूमने की तैयारी में लगे हुए थे और अपने कपड़े को पहन रहे हैं। देखिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हमने ठंड से बचने के लिए कितने सारे कपड़े पहने हैं। और ऊपर से एक बाल वाला जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रखता है, उस कपड़े को पहन करके अपने आप को एकदम अच्छे तरीके से ढक लिए हैं कि शरीर का कोई सा अंग भी न दिखे। नहीं तो जो भी अंग दिखेगा वो ठंड के मारे एकदम जम जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बाहर निकलने के बाद हमने अपना निकाला तो आँख और बाल पे एकदम बर्फ़ जम गया। और हाथ की हालत देखिए कैसा हो गया है हाथ हमारा। और बर्फ़ में देखिए खरगोश किस तरीके से हो गया। और हमने गधे की भी सवारी की। उसके बाद हम लोग और एक जगह पे घूमने के लिए निकले कि वहाँ पे चल कर के देखते हैं कैसा वहाँ का है। वहाँ जाने के लिए हम लोग हवाई जहाज़ से गए थे। हवाई जहाज़ के द्वारा जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अपना सामान सब ले कर के देखे वहाँ पे तापमान कितना नीचे गया हुआ है, माइनस में भी बहुत ज़्यादा नीचे था। वहाँ पे रहने के लिए हमने एक घर को ढूँढा और उस घर के मालिक को बुलाने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद आप लोग देखिए घर कैसा लग रहा है, कितना अच्छा था। एक ठंड में अपने आप को बचाने के लिए एक गर्म पाइप लाइन जो कि निकली हुई है पूरे गांव में जितने भी घर हैं वहाँ पे सप्लाई करने के लिए। मुंह में देखिए कैसे एकदम धुआं निकल रहा है, नाक और आँख पे देखिए कितनी ज़्यादा बाल पे भी जम चुके हैं बर्फ़। और यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसा है यहाँ पे, कैसे रहना है और घूमते जाते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बचना भी मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने घर के बारे में भी पूछा कि आप लोग घर कैसे बनाते हैं, तो वही बता रहे थे कि देखिए ऐसा ऐसा है यहाँ पे, ऐसे सब बिछा हुआ है। घर को गर्म करने के लिए पाइपलाइन द्वारा सभी घरों में सप्लाई दी जाती है। गर्मी रखने के लिए आग और पानी को भी ऐसे ही सप्लाई की जाती है। घर बनाने के लिए पहले हम लोग बांस को चारों तरफ गाड़ते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी के बाद ऊपर से चादर लकड़ी का एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिछाते हैं। 6-7 दरवाज़ा लगाते हैं ताकि ठंड जल्दी से रूम में न घुसे और कमरे की गर्मी हमेशा बनी रहे। इसके लिए हम लोग 7-8 लेयर का दरवाजे पे लगाते हैं। ऊपर भी ऐसे ही हम लोग करते हैं, पहले कई लेयर का लकड़ी लगा देते हैं और वहाँ पे सारा घर लकड़ी का ही बना रहता है। देखिए अंदर से घर कैसा लग रहा है। इसमें खाने पानी पीने की सामान भी हम लोग सुरक्षित रखते हैं, बिना फ्रिज के ही अच्छे से रहता है। सिर्फ रखना रहता है, ख़राब नहीं होता है, बहुत लंबे दिनों तक चलता है। और ये हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे रखें। और दीवार की छतों पे भी बर्फ़ जमी हुई है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। बर्फ़ जमी होने के बाद भी गर्मी अच्छी खासी रहती है। और देखिए गाय के थन को भी हम बांध दिए हैं कि ख़राब न हो, नहीं तो जम जाएगा और फट जाएगा। और इतनी ठंडी रहती है, सिर्फ दूध निकालते वक्त खोलते हैं। गाय को भी देखिए अंदर रखते हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है। इन लोगों को पानी पीने के लिए देखिए छोड़ा जा रहा है। थोड़ी दूर पे एक नदी है, उस नदी का पानी जमा हुआ नहीं है, तो वहीं पे सब जा रही हैं पानी पीने के लिए और पानी पी रही हैं। पानी पीने के बाद इन लोगों को जल्द से फिर वहीं पे लाया जाता है, क्योंकि ये इनके बाल के ऊपर भी ठंडी लग जाएगी। हमने अपना चेहरे पर का हटा दिया था जो ढके हुए थे, तो हमारी चेहरे की हालत देखिए कैसी हो गई है, एकदम से पूरा लाल पड़ गया है चेहरा। कुछ टाइम बाद एकदम स्किन ख़राब हो जाती है यदि इसको नहीं ढकते तो। इसलिए वहाँ पे जो हैं उन्होंने बोला
कि आप अपने चेहरे को ढक लीजिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने अपने चेहरे को ढक लिया और देखिए सब ऐसे हाथ काले सफ़ेद और इस तरीके के हो जाते हैं। और हमारी नाक तो पूरी तरीके से जम गई थी। और इसके बाद हम ढकने के बाद अपने रूम पे जाने की तैयारी की। ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते अपने रूम पे जा रहे थे, ताकि कितना जल्दी हम पहुंच जाए वहाँ पे। हमारी नाक को के लिए दवा दी कि इसको लगा करके कुछ टाइम तक रखे रहो, इसको रगड़ना मत, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा। इसको हमने बहुत टाइम तक अपने नाक पे रखा, जिससे कि हमारे का नाक सही रहे। और कपड़े सुखाने के लिए हमने बाहर रखा हुआ था, जो कि एकदम जम चुका था बर्फ़ पे, एकदम देखिए कितना कड़ा हो चुका है। तो इसको हमने दीवार को पटक पटक के से साफ उसकी झाड़ा की सब निकल जाए। दूध दूहने के लिए गाय के थन से उसको निकाल करके हम दूह रहे थे। इसके दूध में फैट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए मत। दीवार की छत पर देखिए बर्फ़ का पानी जमा हुआ, फिर भी गर्मी काफ़ी बनी हुई है। और देखिए जो पानी टपक रहा है वो भी ज़मीन के नीचे एकदम जम चुका है। तो इसकी सफाई की जा रही है गाय के अस्तबल की। इसके बाद हम लोग फिर घोड़े कहाँ पे बांधे गए हैं उसको देखने के लिए बाहर निकले और उनसे मिले। वहाँ के मालिक थे, तो उन्होंने बताया कि घोड़े की सिर्फ एक ही प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, इसके अलावा कोई नहीं। सिर्फ यही एक अकेला है जो कि इस -डिग्री टेम्परेचर को सह सकता है। और ये देखिए इसके ऊपर ही बर्फ़ जमे हुए हैं। ऐसे ही ये घोड़े में ही सब रहते हैं। इनकी आँखों बालों को देखिए एकदम कितना ज़्यादा बर्फ़ जम चुका है। इन सबों को भी छोड़ा जा रहा है घूमने के लिए कि घूम ले थोड़ा बहुत। इसके बाद इसको अंदर रख दिया जाएगा। हम तो वहाँ पे जो थे उनसे पूछ रहे थे उनके बारे में कि और बताइए क्या क्या कैसे इन सबों को चारा वारा पानी वानी क्या खिलाते पिलाते हैं, उसके बारे में बता रहे थे। और ये बता रहे थे कि ये मांस देखो एकदम कड़ा हो चुका है, इसको हम लोग खाते हैं। आप भी खा कर के देखिए आपको कैसा लगता है। तो ये सब लगे चारा निकालने के बाद हरी घास फेंकने दिए, तो घोड़ा दौड़ते हुए आया उसको चारा खाने के लिए। तो वो खा रहे थे चारे को। हम लोग भी अंदर आए टेंट के, तो खाने की तैयारी कर रहे थे। खाने के लिए दिए, अपने भी खा रहे थे और हमको भी दिए कि ये लीजिए खाइए। खाने में ठीक ही ठाक था, लेकिन बहुत खींचना पड़ रहा था, जैसे चमड़ा की तरह एकदम था। आप लोग भी देखिए कैसा है ये। और खा रहे हैं तो किस तरीके से खींच करके बहुत लग रहा था। इसके बाद हम घोड़े पर बैठे और निकल लिए कि थोड़ा चले और घूम आए। यहाँ पे एक गाड़ी देखिए, इसको स्लेज बोला जाता है, जो कि सामान को ढोने के काम में लाया जाता है। और यहाँ पे कोई गाड़ी मोटर नहीं चलता है। यही जो है इस पे बैठ कर के जहाँ भी सवारी करनी होती की जाती है। हम शिकार करने के लिए निकले थे, सोचे आज शिकार का भी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे शिकार किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत मज़े हुए हैं। तो बता रहे हैं कि देखिए पहले चलने से पहले रूम को तैयार तो कर लें कि गर्मी बनी रहे। लकड़ी को काट करके उसको आग में डाल दिए। धुआं उसका देखिए बाहर पाइप के द्वारा निकल रहा था। उसको हम लोग गर्मी के लिए कर करके अब निकल लिए थे शिकार पे जो वहाँ के थे बता रहे थे एकदम कि हम लोग मजे हुए आदमी हैं, पैरों के निशान से पता लगा लेते हैं कि शिकार किस तरफ गया है। तो हमने पैर का निशान देखा और उसके बाद
बोले कि देखिए ये ऐसे पैर के निशान हैं, तो शिकार इस तरफ गया होगा। और उस आधार पे हम लोगों ने उसको पकड़ा और यहाँ से हम मछली निकालने की कोशिश कर रहे थे और हमारा कैमरा गिर गया और वो भी फूट गया, उसके ऊपर बर्फ़ जम गया। तो उसको हम लोग खींच करके बर्फ़ को निकाले। ये देखिए यहाँ से मछली का शिकार बर्फ़ में से ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा छेद कर करके उसमें मछली, नीचे पानी रहता है उसमें मछली रहती है। निकाले तो एकदम मछली जमी हुई थी, तो मछली का बर्फ़ जमी हुई थी, तो हाथ से साफ़ करके उसको चाकू से साफ़ कर रहे थे। उसको फिर धीरे धीरे परत के रूप में काट दिया गया, जैसे हम लोग आलू काटते हैं कई परत के रूप में। काटने के बाद उसको नमक लगा करके खा रहे थे और बोले कि आप भी खा करके चखिए, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। तो फिर हमने भी उसको खाया और इस घर के बारे में पूछ रहे थे, तो बता रहे थे कि इसको ऐसे ऐसे हमने बनाया था। हमको अच्छी नहीं लगी मछली, थोड़ा मांस कच्चा था, तो उसको भूने बोले, तो भून करके हमको दिए खाने के लिए। बोले कि अब खा करके देखिए। तो हमने खाया, फिर बाहर निकल गए दोबारा घूमने के लिए। तो शिकार का पैर पड़ा हुआ था, उसके आधार पे हम लोगों ने वहाँ के जो शिकारी थे बताया कि